सोचिए आप एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहां सबसे ताकतवर लोग रहते हैं, जहां इतिहास ने कई राज देखे हैं और जहां से एक नदी गुजरती है जो कभी जीवन का स्रोत थी, मगर अब ये नदी जहर बन चुकी थी। 19वीं सदी का लंदन, चमचमाते महल, रईसों के बड़े बड़े घर, भीड़ भाड़ वाली गलियां, मगर इनके बीच थी एक नदी, थेम्स। ये कोई आम नदी नहीं थी, लंदन की जीवन रेखा। पर धीरे धीरे ये नदी जहर बन गई थी। लंदन की यही नदी जिसने इस शहर को बनाया था, अब खुद ही इसे खत्म करने पर उबारू थी। ये नदी अब मौत की नदी बन चुकी थी, इतनी गंदी, इतनी बदबूदार कि लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। 1858 की भीषण गर्मी, सूरज आसमान में जल रहा था और थेम्स नदी बस वह बदबू का एक समंदर बन चुकी थी। इस नदी के किनारे बसी संसद में लोग पसीने पसीने हो रहे थे, मगर ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये थी मौत की दुर्गंध। इतिहास इसे द ग्रेट स्टिंग के नाम से जानता है। लोग अपने घरों में बीमार हो रहे थे। हैजा, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियों ने पूरे शहर को घेर लिया था। थेम्स का पानी अब सिर्फ कचरा और लाशों से भरा था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो लंदन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। लोग मर रहे थे। बदबू संसद भवन तक पहुंच गई थी। सांसदों को अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर बैठना पड़ रहा था। अंततः ब्रिटिश सरकार ने घुटने टेक दिए। इसी वक्त एक नाम सामने आया जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था। एक ऐसा इंजीनियर जिसे इस समस्या का हल ढूंढने का काम सौंपा गया। उसका नाम था जोसेफ बाज़लजेट। अगर नदी को जिंदा करना है तो गंदगी को इससे दूर करना होगा। उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया जिसमें उन्होंने लंदन के नीचे 82 मील लंबा सीवेज सिस्टम तैयार किया, जिससे गंदगी नदी में जाने से रोकी जाए और गंदे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट्स तक भेजा जाए। सरकार द्वारा कारखानों पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई, मगर ये इतना आसान नहीं था। कई लोगों ने इसका विरोध किया। इतने पैसे क्यों खर्च करें, नदी को साफ करने से क्या फायदा? मगर बाज़लजेट पीछे नहीं हटा। जेम्स की इच्छा शक्ति और सरकार के ईमानदार प्रयास और लोगों की दृढ़ संकल्प ने इस नदी को धीरे धीरे फिर से जीवित कर दिया। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। साल 1900 आते आते थेम्स नदी की हालत में सुधार होने लगा। मगर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 20वीं सदी में लंदन का औद्योगिक विकास तेज हुआ। थेम्स फिर से प्रदूषित हो गई। 1950 तक ये पूरी तरह बायोलॉजिकल डेड घोषित कर दी गई, यानी अब इस पानी में अब कोई जीव नहीं था। लोगों ने फिर से थेम्स की तरफ पीठ मोड़ ली। फिर 1970 के दशक में सरकार ने एक फैसला किया कि बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाए जाएं, फैक्ट्रियों को नदियों में गंदगी फेंकने से रोका जाए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की मरम्मत और नए प्लांट्स का निर्माण किया जाए। धीरे धीरे नतीजे दिखने लगे। पानी फिर से साफ होने लगा। आज थेम्स नदी 125 से अधिक मछली प्रजातियों का घर है। लोग इसमें फिर से बोटिंग करते हैं। डॉल्फिन्स और व्हेल तक यहाँ देखी जाती हैं। थेम्स नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का मिसाल बन चुकी थी। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी नदियों को भी थेम्स नदी की तरह बचा सकते हैं? अगर थेम्स नदी मौत से वापस आ सकती है तो हमारी नदियां क्यों नहीं? गंगा, यमुना, गोमती और दूसरी नदियां भी कभी जीवन का स्रोत थीं। मगर आज क्या हम इन नदियों को पुनर्जीवित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमें आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाने होंगे, सरकार और जनता को साथ मिलकर काम करना होगा और प्रदूषण पर सख्त कानून बनाने होंगे। थेम्स नदी की कहानी एक चेतावनी है। अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो वह हमें नष्ट कर देगी, लेकिन अगर हम उसे बचाने का प्रयास करें तो वह फिर से जीवंत हो सकती है। अब फैसला हमें करना है। हम इतिहास से सीखेंगे या अपनी नदियों को मरने देंगे। अगर थेम्स नदी जिंदा हो सकती है तो बाकी नदियां भी हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम वक्त रहते जागेंगे।